हिंदी पाठ्यक्रम की पुस्तक में कविवर बिहारी का एक दोहा पढ़ा था। सतसैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तीन दिनों से जो भक्ति का सागर, जो गंगा सागर, जो कर्म का सागर यहाँ उमड़ रहा है, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ। पहली बार जब आया था वो जगह तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है, छोटी सी जगह थी और हमें मालूम भी नहीं कौन सी जगह थी, लेकिन मंदिर यही था। जब शुरुआत हुआ कार्यक्रम का, और उनमें से बहुत सारे चेहरों को आज तक मैं लगातार देख रहा हूँ। इनके नाम के आगे संत नहीं है, घर परिवार सहित यहाँ आते हैं। अभी आत्माराम जी ने जो प्रकट सदगुरु कबीर साहब का करवाया है, मुझे लगा कि आत्माराम जी ऐसे भी हो सकते, फिजिक्स के लेक्चरार थे ये। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। एक क्षण के लिए सब माओं के हृदय में वैराग्य पैदा कर दिया। माया महा ठगनी हम जानी। और ये वैराग्य इन लोगों में भी मैं देखता हूं। साधुओं के झगड़े देखकर मन में तकलीफ होती है, लेकिन ये साथी, इनके साथ में रहने वाले, और ये अकेले नहीं कि घर से उबे हों तो भागकर यहाँ आ गए हों। इनके घर की गंगा भी यहाँ बह रही है। सभी लाकर बच्चों को, बेटियों को, नाती पोते, कितना गहरा विश्वास है। उनकी बात झूठी लगती है। जो लोग कहते हैं किसी लाभ के लिए लोग सत्संग में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, या आश्रम का सदस्य होकर के कुछ काम करते हैं, इसी को अपना उपासना स्थल बनाया हुआ है और कितने निर्विघ्न और निर्बाध रूप से चला रहे हैं कि साल 2 साल बाद आने पर इसकी सजावट और उत्तर बढ़ती जा रही है। लोगों का भाव कुंभ मेले जैसे ही उमड़ते हुए दिखा जा रहा है। यही तो गंगा सागर है, जिसमें सारी नदियां आकर के मिलती हैं, और फिर भी वो गंगा सागर कभी उमड़ता नहीं है। अगर इसी की जगह पर कोई महंत होता, मैं स्वयं उसी परंपरा में हूँ, इसलिए ये बात मुख से हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हृदय की वेदना है कि हमारे गुरुजन कहते हैं कि मृतक चिन्ह सो जानिए गुरु कफनी कौपीन। ये जो हम लोग ये पहनते हैं, ये सफ़ेद कपड़ा, ये कफनी है, कफन है। इसमें कोई जिंदा है ही नहीं। इसको कोई गाली दे तो, कोई छीन ले तो। और हमारे गुरुजनों ने ऐसा जीवन जिया है। सदगुरु विशाल देव अंतर ध्यान हुए, फिर सदगुरु कबीर, सदगुरु प्रेमदेव, उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनको अपनी आस्था का केंद्र बनाया। गुपचुप रूप से साथियों में, गुरु भाइयों में हुआ कि मैं एक तो अश्रु भरी आंखों से बैठ करके वो लोगों को श्रद्धा स्नेह बांटे और अपना कमंडल रखा
और जिसको जो कुछ पूजा देना था उसी कमंडल में वो छोड़कर अपनी झोली उलटकर वहां से चल गए। राम भी यही किए। इसलिए अयोध्या शब्द से मुझे इतना प्यार लगता है, राम शब्द से इतना प्यार लगता है। पता नहीं कुछ सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में उनके अनुयायी लोग राम शब्द के प्रति इतनी कटुता क्यों व्यक्त करते हैं। जहां किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो उसका नाम अयोध्या है। कितनी ऊंची बात है ये। वो रहस्य, वो रहनी, वो घर, वो परिवार, वो स्थल कितना सुंदर होगा जहां युद्ध नहीं हो, बातचीत हो, वाद विवाद भी हो, कहना सुनना भी हो। ये तो जीवन का प्रयोग है, ये समुद्र मंथन है कि इसी में से हमें घर परिवार समाज से, हमें लोगों के बीच से हमें जो जीवन का अमृत है उसको खोज निकालना है, और जो अमृत है उस सबको विभाजित कर देना है, और जो उसका जहर है उसको चुपके से पी लेना है, और पी करके नीलकंठ बनना है। नीला है कंठ जिसका, उसका नाम नीलकंठ होता है। किसी के कट वचन है, निंदा बाण है। अभी लोग काम कर रहे होंगे, बहुत लोग बहुत कुछ कहते भी होंगे। हमने किया है, हमने सुना है, इसलिए हमें इसका सबका तजुर्बा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साच बिना सुख ना ही ना कोट करे जय कोय। सत्य साचा भला जो साचा दिल होए। जिस माँ ने प्यार से बेटे बहुओं को पाला, बड़ा किया, गहने दिया, पहनाया, सजाया, वह देवरानी जेठानी भाई भाई आपस में कुछ भी छीटा कसी करे, टीका पट्टी कड़ी करे, माँ को लगता क्यों नहीं है? क्योंकि जो साचा दिल होए, माँ को पता है कि हमने क्या किया है। और यही वजह है कि माँ छुप छुप करके रो लेती है, और बाद में उस बच्चों को जो ज्ञान पैदा कर देती है कि फिर रो रो करके अपनी माँ को, अपनी सासू को देवी के रूप में, संतोषी माँ, दुर्गा माँ के रूप में ढूंढती है वो। इसलिए ये देवी देवता दिखते नहीं हैं, लेकिन उनकी वेदना है जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकी थी। वो इन नामों में इनको तलाशते हैं, ढूंढते हैं। ये भाव जगत है, इनका खंडन नहीं करना है। ये जीवित रहेंगे तो देवी देवता इनके नाम से प्रकाशित होते रहेंगे। इनका परिचय देना है, इनके स्वरूप में जीना है। राम और त्याग, कबीर परंपरा में राम शब्द से चिढ़ हुई, और इससे व्यथित हो करके गुजरात में आप जाएंगे कभी तो एक छोटा सा दायरा है, पाल क्षेत्र कहते हैं, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहीं के आसपास में नर्मदा नदी के बीचों बीच टापू पर कबीर बट है। कहते हैं कि कभी कोई जमाने में सदगुरु कबीर साहब वहाँ पर आगमन किए और उनके भक्तों ने सेवा की। वहीं दातून करके वो जो बरगद की बरोहें होती हैं उसका बहुत बढ़िया दातून बनता है, एकदम मुलायम, उसके सामने ये बरस वर्ष फेल है, और दातून करके वहीं पर उन्होंने रख दिया था। फिर उसमें से अंकुरण हुआ, वो आज तक वो वृक्ष है, बहुत विशाल रूप में, लगभग जितने दूर में ये आश्रम होगा इससे और कई गुना ज़्यादा में हो। तो वहाँ मेला लगता है, लोग जाते हैं। तो वहाँ पर जो सदगुरु कबीर साहब की परंपरा विकसित हुई, उसने वहाँ के पुरोधा ने, समझदारों ने कबीर साहब के साथ में राम को जोड़ करके राम कबीर चलाया। जहाँ पद पद में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सोचा। ऐसे राम को गाली दे रहा है आज कबीर पंथ। वो राम को नहीं दे रहा है, वो अपने जीवन के माता पिता पूर्वजों को दे रहा है, जिनकी कमाई, जिनका यश, जिनका संस्कार, जिनके ज्ञान का
पूरा समुद्र जिसमें हम डूब करके आज हम अपने जीवन में कुछ मीठा रस देख रहे हैं। शायद मुझे लगता है वो परंपरा 200-400 वर्ष पहले की जबकि भी हो, लेकिन उस परंपरा का नाम ही उन्होंने रखा है राम कबीर। साहब कहते कि ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहे कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत चढ़त पर ऊंचा, डगमग छाड़ दे मोमबौरा। अब तो भली बनी बनी आवे लीने हाथ से नौरा, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरा कहा मरण से डर पे सती न संचय भाड़ो, लोक लाज कुल की मर्यादा यही गले की फांसी, आगे कहे के पाछे चलियो हुई है जगमा हासी। माँ यही तो सोचती है, पिता यही तो सोचता है कि मैंने ही इसे जन्म दिया, मैंने पाला, मैंने पढ़ाया, मैंने बड़ा किया, अब इस बेटे बहू की हम किस मुख से बुराई करें। वो सारे अनियमितताओं को, प्रतिकूलताओं के, बच्चों के अशिष्टता को वो नीलकंठ बन जाता है वो जहर पी करके, और तभी फिर वो भगवान शंकर भी बनता है। तो सदगुरु कबीर साहब अपने जीवन में कितने करुणा के महासागर रहे होंगे। कहते हैं घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। और उसी की परिणति मुझे उस एक पंक्ति में आती है, पता नहीं आप लोगों की छत्तीसगढ़ में वो फिल्म बहुत प्रचलित हुई थी कि नहीं, फिल्म भी था, ड्रामा भी था, हम लोग बचपन में उसको सुना करते थे, कोई पत्थर से न मारे, याद है? सुना है आप लोगों ने? क्यों लोग बोल रहे हैं? जो याद करने योग्य है। जब आज पति पत्नी का डाइवोर्स होने लगता है, जो जो न कहने योग्य बातें पत्नी पति को कह देती है, पति पत्नी को कहता है, वो कौन रहा होगा जिसने कहा कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ये सदगुरु कबीर साहब की भाषा है। साहब कहते हैं कि मेरे दीवाने को कोई दुख ना दे। साहब कहते हैं कि ताला बेली होए, इनको दुखाओ नहीं, इनको छेड़खानी मत करो, ये जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ पाने की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें देवी देवता भी हो सकते हैं, उसमें माता पिता भी हो सकते हैं, उसमें कुछ कर्मकांड भी हो सकता है, उसमें कुछ झूठा भी हो सकता है। झूठ के सहारे ही हम सत्य को पाते हैं, झूठ को काट कर नहीं पा सकते, झूठ के सहारे। आप तो फिजिक्स पढ़े हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी एक लड़का आया था, एमएससी कर रहा है अभी। जब हम लोग अलजबरा में बीजगणित में पढ़ते थे, अज्ञात राशि का मान निकालने के लिए ज्ञात राशि के सहारे आगे बढ़ते थे, तो मान लेते थे कि मान लीजिए वो संख्या का है, झूठ नहीं है ये। और इस झूठ को कैसे सत्य में बदल देते हैं, गणित का विषय है ये। और फिर भी हम लोग ऐसे कि अपने को वैज्ञानिक, अपने को हम गणितज्ञ मानते हैं। उस विज्ञान में भी झूठ के सहारे सत्य को पाया जाता है। एक अज्ञात राशि का नाम नहीं जानते हैं तो उसके नाम पर हम एक नाम रख लेते हैं कि मान लीजिए कि वो राशि ए है या बी है, और फिर आगे बढ़ते रहिए और देखिए आपको ज्ञात राशि, सत्य राशि का पता चलता है कि नहीं पता। हमारे परंपरा में लोगों ने कितनी यातनाएं सही हैं। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि धर्म रचो जग साधुई, रक्षा धर्म की खेल। उन्होंने साधु केवल इस भेषधारी साधु को नहीं कहा, साधु रूप में नहीं, साधु हृदय से जिन लोगों ने काम किया उनके लिए आस्था बना करके, भजन गा करके और अपनी गृहस्थी को भी सुंदर बना करके। ऐसा नहीं कि गृहस्थी बिगड़ी तो साधु गए, जैसा कि लोगों की नज़रों में लगा कि नारे मोई घर संपत नासी, मुड़ मुड़ाए भाई सन्यासी। कभी कभी संतों को देखिए तो ऐसा लगता है कि लोग
ललचाने लगते हैं कि हमारे साथ नई उम्र के साधु आए, तो कोई कोई चुपके चुपके कहते थे कि मेरा बेटा होता तो कम से कम 15-20 लाख दहेज मिल जाता। कैसे साधु हो गया ये? उसको उस बेटे में दहेज दिख रहा है। कोई कोई कहता कि ये मेरा बेटा होता तो कितना नाम करता, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर। जहां तक उसका मन पहुंचा है उसी मन से उस बच्चे को तौलता है व्यक्ति। तौलता तो है, समझता तो है, इसी बहाने तो याद करता है वो, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। 9-10 साल का लड़का मेरे साथ था और श्रद्धेय से ज्ञान साहब और हम लोगों के साथी लोग लगभग 15-20 एक गांव के छप्पर के नीचे बैठकर जलपान कर रहे थे। भक्त लोग भी बहुत थे। साथ में सड़क थी, उस सड़क से कुछ लोग गुजरे। एक साइकिल वाला आदमी आकर के खड़ा हो गया, बहुत देर तक देखता रहा। उसी बच्चे को देखता रहा साधु रूप में, बहुत देर तक देखता रहा। तो बहुत देर तक खड़ा रहा तो मैंने कहा भाई आ जाओ, बैठ जाओ, कुछ जलपान कर लो, आप भी क्या देख रहे हो? तो कहा साधु देख रहा हूँ। मैंने कहा एक ही साधु देख रहे हो? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, एक ही साधु दिखाई पड़ रहे हैं? उसने कहा यह एक साधु है। इतनी छोटी उम्र में इसको कैसे भाग गया? ये हमारी चेतना को आग लगाते हैं कि जहां पर हमारा मन आसक्त है, बिगड़ रहा है, दुखी है, व्यथित है, ये कबीर बन करके, ये कबीर की चर्चा करके और कबीर का गुणगान करके हमें उस जगह से उत्थापित करते हैं, उद्घाटित करते हैं, आगे बढ़ो। उत्तिष्ठ जागृत ब्राह्मणी भोदत। उपनिषद कहते हैं कि उठो जागो, बोध को प्राप्त करो। सबका मन कहीं न कहीं, कहीं मिट्टी में है, कहीं कीचड़ में है, कहीं पत्थर में है, कहीं, सबका मन वहीं पर लगा हुआ है, गड़ा हुआ है, क्योंकि जन्म ही यही है हमारा। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कि कोई गृहस्थी है, कोई आसक्त है। गोस्वामी जी अपने जीवन में क्या थे और उनको जो बोध हुआ है वो वहीं से हुआ है, उनकी धर्मपत्नी से हुआ है। ऐसे ही अपनी अपनी जगह पर कितनी परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की आंखें पाया है, अपने जीवन की राहें पाई हुई हैं। और ये आंख वही है कि जा करके कीचड़ में कमल देख लेता है और कमल के ऊपर सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य स्थल मान लेता है। नहीं समझ में आए तो इसमें भी झगड़ा है, ढोंग है, पाखंड है। इतना अच्छा अर्थ हमें समझ में आता है कि ये सरोवर, ये कीचड़ से भरा हुआ ये पानी, ये संसार है और इसी में हमें आगे उठना है और बढ़ करके और फिर कमल बनना है। और कमल आपका हृदय, आपका मन बनते ही देखिए उसमें कबीर महान आपके अंदर अवतरित हो जाते हैं। वो कबीर को हम व्यक्ति नहीं मानते और उन लोगों को, जो लोग कबीर को सत्पुरुष कहते हैं, इसमें भी झगड़ा है। हमें आश्चर्य लगता है कि सत्पुरुष शब्द इतना प्यारा है, इतना पवित्र, उसमें भी काट छाट कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा मन भी अभी चंद्रमा की पूर्णता को न पाया हो, तो खंडित हमारा मन है, इसलिए वहां पर भी हमको खंडन दिखाई पड़ता है। ऐसी ऐसी जगहों पर जहां का जो अर्थ निकलता है कितना सुंदर होता है। वो कमल पर जो कबीर अवतरित होते हैं, जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में एकांगीपन हो सकता है, क्योंकि शरीर साथ में है और मन साथ में है और शरीर मन के साथ प्राणी पदार्थ भी है। लेकिन ये मन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, और ऊंचाई भी उसे कहते हैं जिसे हम निचाई कहते हैं। इसलिए जो गणित पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन लोगों को मैं जब कभी बैठता हूँ तो उनसे पढ़ता हूँ, उनको बताता भी हूँ। गणित की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? गणित की सबसे बड़ी जो संख्या है उसको लोग 9 बताते हैं। सबसे छोटी संख्या उसको लोग 1 बताते हैं। 1 जो है वो तो एक रचना है,
संख्या नहीं है। संख्या का जो आधारभूत है वो शून्य है, इसलिए गणित का जो आरंभ होता है वो 1 से नहीं होता है, शून्य से होता है। और शून्य में हम उसको पकड़ने के लिए डंडा लगा देते हैं तो वही 1 बन जाता है। अब तो शून्य को हमने खो दिया, इंग्लिश वाला डंडा भर पकड़े रखा, इसलिए हमारे हाथ में डंडा रह गया और ब्रह्मांड खो गया। असली जो 1 है वो यह है, जैसे पहले हम लोग लिखते थे देवनागरी में, उसको लोग खो दिए। 2 किसे कहते हैं? 1 की पुनरावृत्ति को 2 कहते हैं, 1 के 3 बार आवृत्ति को 3 कहते हैं। आकार बदलता जाता है, वैसे ही जैसे एक बच्चा बचपन में जो होता है, फिर उसके बाद 10 साल में जो होता है, उसके बाद 15 में जो होता है, ये संख्याएं हैं बदलती जा रही हैं। उस गणित को अपने जीवन से जोड़ करके देखें, फिर एक समय ऐसा आएगा उस शिखर पर पहुंचेंगे जहां पर 9 बार हमारी 1 की आवृत्ति होगी। आवृत्ति क्या है कि जो हमने माँ पाया, जो पिता देखा, एक जन्म दोबारा फिर जन्म में वही माँ पाया, वही पिता देखा, वही भोग हुआ, वही संसार की चीजें हुई। और ऐसे करते करते जब 9 लोग को देख लिया तो फिर कहाँ आकर के उतर गए? फिर शून्य में उतर गए। और वो शून्य क्या है? मुक्ति है। मुक्त अवस्था से हम जन्म पा करके फिर मुक्त में पहुंच जाए, यही जीवन की संपूर्णता होती है। और यही हमारे जीवन की पूर्णिमा की चांद है, और उसी को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। ऊंचाई और नीचाई, आपने कभी सोचा है कि ऊंचाई जितनी नापी जाती है कहां से नाप होता है उसका? कहीं पर भी जो ऊंचाई नापी जाती है कभी ध्यान नहीं दिया होगा, समुद्र तल से नापी जाती है। सबसे नीचे लेवल जो होता है हमारी इस धरती का समुद्र लेवल होता है। और फिर भी आप देखिए कि समुद्र लेवल बढ़ता क्यों नहीं है? कितनी भी पानी, नदियों का पानी समुद्र में जाकर के समा जाए, समुद्र कभी बढ़ता नहीं है। इसीलिए इस गंगा सागर की महिमा आज भी लोगों के हृदय में समाई हुई है। अर्थ ना जान करके भी उस अर्थ की तलाश में लोग गंगा सागर तक पहुंचते हैं, त्रिवेणी तक पहुंचते हैं, जहां तीनों तापों का नाश होता है। तीनों तापों का नाश होता है। आश्चर्य यह है कि उस मेले का, प्राचीन परंपरा का, सनातन परंपरा का, और बहुत सारे मानंदी वाले जितने भी मत संप्रदाय हैं अपनी अपनी मान्यता लेकर वहां इकट्ठे होते हैं, और कबीर साहिब की परंपरा में रात दिन उसी को खंडन करते हैं। वो आज देखिए कि सब कोई जाकर के वहां इकट्ठे हुए हैं, सब कोई उसी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ये हमारे भारत का लोकतंत्र है और ये धर्म का सार भी है कि आखिर में जो कुछ हम लोग देखते हैं, जानते हैं, वो संख्याओं में बदलता रहता है, और अंत में उसका सार क्या मिलता है? शून्य मिलता है। शून्य का मतलब होता है विचारों से मुक्ति। कहते हैं कि जो साबुन होता है हमारे मन, हमारे शरीर के मैल को साफ करता है, इसलिए साबुन की महिमा है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया नहीं है कि अगर साबुन लगा लिया आप और साबुन लगा ही रह जाए तो फिर लोग घूर घूर कर सड़क पर देखेंगे आपको। साबुन धोना भी नहीं आया आपको, कपड़े में साबुन लगा रह जाए, कान में फेना लगा रह जाए थोड़ा सा, तो देखिए जोकर ही बन जाएंगे आप सड़क पर या लोगों के बीच में। जिस साबुन से हमारे शरीर का मैल साफ होता है, आप याद रखिए कि अगर साबुन रह गया तो भी मैल होता है, उस मैल को भी हटाना सीखिएगा। जिस मत पंथ के विचारों को लेकर के हम अपने मन का मैल साफ करते हैं, यदि उन्हीं विचारों में फंसे रह गए तो साबुन जैसा ही मैल वो आपकी जिंदगी में, आपके मन में दाग दिखाई देगा, और उससे भी आपको कभी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए उस शून्य तक पहुंचना आवश्यक है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटी सुरति नांत चली, जहां जहां डोलो सोई परिक्रमा। साहब कहते हैं आपा तजय, जो आपने मान रखा है कि ये सही, इसको छोड़ो तभी मुक्ति मिलेगी। आपने जो मान रखा है, ये गायत्री, ये राधा स्वामी, ये ब्रह्मा कुमारी, ये सब साबुन के विभिन्न नाम हैं ये, और याद रखना कि इसी से मैल छुड़ाना है और साथ में इसको भी छुड़ा देना है। यहाँ पर ऐसे कल मैं उस बहन को देखा, आज आई है कि नहीं आई है,
कितना प्यारा उनका भाव लगा, राधा स्वामी से आई हुई थी, लेकिन उनके अंदर में राधा स्वामी शब्द का अर्थ आया हुआ था, राधा स्वामी नहीं आया हुआ था, इसलिए वो कबीर में समाहित हो गए। कबीर भी जहां पर जाते हैं अपने को खो कर जाते हैं। वो कहते हैं कि आपा तजय, आपा छोड़ देने पर क्या होता है, हरि भजय। हरि का मतलब होता है, जैसे कहा जाता है कि यहाँ हर व्यक्ति के लिए प्रसाद मिलना चाहिए। हर शब्द का बिल्कुल स्वाभाविक अर्थ होता है हर, प्रत्येक। यदि आप अपने को भूलेंगे तो सबकी याद आएगी। अपने को याद रखकर कि आप कभी भी किसी के साथ किसी की वेदना को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं नहीं हूं, हम हैं। इसलिए जो सभ्य भाषा में लोग बोलते हैं वो अपने को मैं नहीं कहते, वो हमेशा बहुवचनवाचक बोलते हैं। उसमें हम शब्द आता है और हम शब्द में सब कुछ आ जाता है। हम अकेले मैं अकेले नहीं हूं। मेरे शरीर में मेरी माँ है, मेरे पिता है, उनके पूरा पूर्वज भी है। हमारे शरीर में मेरा गांव भी है, इसमें पंच तत्व भी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तन चूके अपराधी, यही तिनकेर बहुत है साझी। आप उसको मैं कहते हो, और मैं शब्द में ही जहर भरा हुआ है। मैं शब्द के बाद फिर बेटा नहीं दिखता, पिता नहीं दिखता, भाई बहन नहीं दिखती। जब से छत्तीसगढ़ में मैंने देखा कि पहले, सबसे पहले बेटियों को माता पिता की संपत्ति में, सल्तनत में अधिकार छत्तीसगढ़ ने दिया है। बहुत उदार भावना थी, लेकिन इस उदार भावना को भी हमने मैं में रखा। और उसके बाद क्या हुआ कि आज कितने गांव में, कितने घरों में बहन और भाई राहु केतु जैसे हो गए। जब तक हिस्सा नहीं था तब तक कितना प्यार था। वो आप किसी भी राखी के पर्व के दिन देखते आप कि बहन भाई को कितना चाहती है। ये बीच का माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जानी का मतलब बीच में एक शगुफा ये भी आ गया, हक है। ये क्या है कि ये जैसे नेता लोग घोषणा कर देते हैं, मनों को बहला देते हैं, और उस समय फिर कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, कोई कहां, वो नहीं देखते कि जहां सब बैठकर मलाई खा रहे हैं। उनको भी आप देखते तो आप उनकी बातें सुनते, उसमें उचित का विचार करते, लेकिन लड़ते नहीं। उन लोगों में आपस में कितना प्रेम होता है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बेटे बेटी का संबंध भी बना लेते हैं, और हम लोग यहाँ लट्ठे चलाते रहते हैं पार्टी का नाम लेकर के। नाम हटाइए, उसका उद्देश्य, उसका संभाव, उसकी भूमिका देखिए, वो हमारे देश का कल्याण है। जब हमारा ये मन थोड़ा सा विकास करेगा, उदार होगा, और ये चीजें केवल हमारे बोलने से इकट्ठे नहीं हो जाता है। ये धीरे धीरे हम लोग भी जब साधु जीवन से संपर्क में आए हैं, उसके पहले जो संसार में था उन चीजों के बीच में रहे। वहाँ लोग शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे। स्कूल में हमारे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन भी होता था, उसमें कुर्सियों की मार भी चल जाती थी, मिठाई भी छीन लेते थे। उन सबको देखते हुए हम जिस समाज में आए, जिस भूमिका को प्राप्त हुए, वो समान रूप से एक भाव वाला था, उसी को साधु समाज कहा गया। और वहां से जीवन की वास्तविक पढ़ाई शुरू हुई, और पढ़ते पढ़ते आज भी हम रात दिन पढ़ते रहते हैं। हम समाज में समाचार निकलता है पत्र को, उसको पढ़ लेते हैं। कोई बच्चा पढ़ने लिखने वाला आता है, उसको पढ़ लेते हैं, और पढ़ करके उसका फिर हम नाप तौल करते हैं कि इसमें सही क्या है, इसमें गलत क्या है। जीवन से जो चीज आपकी जुड़ जाए वो सही है, और जीवन में जो साइड इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा पैदा करे वो गलत है। उसमें आप नौकरी भी समझ सकते हैं, धन भी समझ सकते हैं, पद भी समझ सकते हैं, साइड इफेक्ट ना पैदा हो। जिसके जीवन में कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है उसको राम कहते हैं, कबीर कहते हैं, भगवान कहते हैं। जिसमें जीवन में कोई दोष नहीं आता है। राम की परिभाषा में गोस्वामी जी ने बड़े मार्मिक चौपाई का वर्णन किया है कि सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। ये चौपाई को आप गीता से भी मिला सकते हैं। गीता में इसी को कहा गया, दुखेषु अनित विघ्न मनः। दुख पड़ने पर आपके मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए। ये तब होगा जब आप प्यारी जगह पर होंगे। प्यारी जगह वो है कि जहां पर आपका कोई हानि लाभ नहीं हो सकता है। हानि लाभ किसका हो सकता है? शरीर का हो सकता है, बाहर के धन दौलत का हो सकता है,
और ये शरीर तो वैसे भी एक दिन जाने वाला है, बाहर की चीजें तो एक दिन ऐसे भी जाने वाली है, लेकिन आपके साथ आपके सामने जा रही हो तो थोड़ा आप देख तो ले इसको। कभी कभी आप अपने जिंदा रहते रहते अपनी मौत को देख करके देखें, कितना आनंद आता है। एकदम आप अपनी आंखों में मिला करके देखें उस मौत का क्या अर्थ अपने जीवन में होता है। उस समय आप शुद्ध जीवन होंगे और उसी समय आपके जीवन का संपूर्ण आयाम जो होगा वो आपके पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरे देश के लिए अनुसरणीय होगा, अनुकरणीय होगा। साहब कहते हैं कि मृतक चिन्ह सो जानिए गुर कफनी कौपीन। ये उस्तादी वेश है, ये जो सफेद कपड़ा पहना जाता है ये कफन है। अब इसके बाद इसको कोई बुरा कहे तो भला कहे तो कोई भी उस पर टीका टिप्पणी करे तो उस पर कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि जैसे यहां आम का पेड़ लगा हुआ है, सच और झूठ के पीछे जो झगड़े होते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक काहे एक कहा न मानी, दो पंथों में सच और झूठ को, सत्य कौन सा पंथ है, झूठ कौन सा पंथ है, गलत कौन है, सही कौन है, आपस में बहुत झगड़ते रहते हैं। साहब कहते एक कहे एक कहा न मानी, सत्य कहता है और झूठ कहता है, हम नहीं मानते उसको। अब पता नहीं ये सत्य वाला झूठ है कि झूठ वाला सत्य है। कहीं पर साहब ने देखा होगा तो साहब कहते हैं कि ये कहे ये कहा न मानी, कहे कबीर दोनों अज्ञानी। जो बहुत सत्य का दम्भ करता है कि मैं सत्य बता रहा हूं लोगों को, लोग समझते नहीं है, तो कहीं न कहीं वो भी अंधेरे में है। सत्य तो वो चीज है कि जिसके बगैर सांसें नहीं चल सकती है। सत्य तो वो चीज है जिसके बगैर नींद नहीं आ सकती है, इसलिए वो तो सबकी अपरिहार्यता है। इसलिए साहब कहते हैं कि आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार। जो सबको मानना शुरू कर देगा, सबका भाव रखेगा अपने भीतर में। मैंने कहा कि नटराज का पैर कहीं धरती पर टिकता दिखता नहीं, रहता धरती पर ही। हमने कई गांव में देखा कि हमारी पधरौनी होती है और लोग साथ में रहते हैं, ऐसा लगता है कि ये कुंभ मेला मेरे साथ चल रहा है। हमें पहचान मुश्किल हो जाता है कि इसमें भक्त का घर कौन है। सबके घर में वही मालकियत कर देता है, कुर्सी रख देता है, आसन लगा देता है। जब पधरौनी समाप्त होती है तब पूछना पड़ता है कि भाई साहब आपका घर किधर है भक्त जी, तब उनके घर वाले हंसते हैं। इतना भाव होता है कि ये पूरा गांव अपना है और उसके बाद आप जहां भी रहे वही अपना है। और इसी भाव से लेकर जब से हम लोगों ने घर छोड़ा है, जब से हम लोगों ने घर छोड़ा है, माँ ने कहा, मैंने माँ से कहा कि मेरे अंदर में ऐसे ऐसे विचार होते हैं, तो मैंने कहा बहुत उत्तम विचार है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने रामायण नहीं पढ़ा मेरी माँ ने, वो भवयान पढ़ती थी, उसका पाठ करती थी, लेकिन जो उन्होंने कहा वो रामायण में लिखा हुआ है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि मैंने 2 पुत्र जन्म दिया है और उसमें से अगर तुम साधु हो जाते हो तो मैं ये समझूंगी कि हमारी गृहस्थी सफल हो गई। ये मेरी माँ ने वचन दिया। दूसरी बात कही उसने कि शर्त है तुम्हारे ड्योढ़ी पर हो, एक ड्योढ़ी कहते हैं जो घर द्वार का बीच का वाला हिस्सा होता है, वहीं से बाहर भी हो जाते हैं वहीं से भीतर भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीच में हो तुम, तुम्हारी गृहस्थी के लिए सब सारा सामान इकट्ठा है, तुम इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उधर जाने के बाद फिर इधर नहीं आना। उन्होंने कहा कि मुझे मिलने की इच्छा होगी तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ नहीं आना। वो चीज कड़ी थी और मेरे लिए मुलायम थी वो, कि पूरे जीवन भर के लिए उसने स्टाम्प लगा दिया कि जो मैं हूं वो सही है। और तब से आज तक मुझे वो टेंशन नहीं हुआ कि जैसे कुछ किसी के साथ गलत हो जाता कि माँ की सेवा नहीं की। नई उम्र देखकर कितने लोगों ने टीका टिप्पणी की, कितने लोगों ने गलत बातें भी बोली, लेकिन चूंकि माँ का एक मोहर लग गया था इसलिए वो चीज नहीं है। तो आपके जीवन में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी होती है। ये आम का पेड़ है, कोई कहता है कि आम नहीं नीम है, आपने आम खाया कि नहीं खाया? जब आप उसका आम खा रहे हो आपको मीठा लग रहा है, तो किसी के नीम कहने से कैसे नीम हो जाएगा वो? आप तो आराम से बैठिए और उसको नीम नीम चलाते रहने दीजिए। नुकसान उसका है कि आपका है?
लेकिन देवरानी जेठानी में, गुरु शिष्य में, भाई भाई में, इसी के लिए झगड़ा है। एक नाम के लिए झगड़ा है, दूसरे दाम के लिए झगड़ा है। भाई रोटी ना मिले तो झगड़ा करने की जरूरत है, लेकिन रोटी ना मिलने के कारण से कोई झगड़ा करता हो ऐसा दिखाई में नहीं आया है। आपको आवास ना मिले इसके लिए झगड़ा करे, ऐसा भी कहीं सुनने में नहीं आता है। आदिवासियों को मैं देखता हूं, आज 4 लकड़ी गाड़ करके एक बढ़िया सुंदर घर बना लिया और बढ़िया उसी में लकड़ी जला कर रह रहे हैं। कई बार मैंने यही देखने के लिए बस्तर की जंगलों में मैं घूमा हूं, इनकी जिंदगी कैसे है। और मैंने देखा कि उनके पास ना कोई तनाव है, ना उनकी कोई शिकायत है। मैं देखने गया तो चलते चलते मन में आया कि कुछ फल वगैरह रख ले। भाई कोई नाटक तो हम देखने जा नहीं रहे हैं, हम तो इस प्रकृति के एक देवता को देखने जा रहे हैं। गए वहां पर तो उनके घर के जो वरिष्ठ लोग थे सब जंगल में लकड़ी फल फूल की तलाश में गए थे। महिलाएं कुछ थी, कुछ बच्चे इकट्ठे हो गए। तो मैंने अपने साथी से कहा कि इन लोगों को फल देना। मैं फल निकाल करके उन बच्चों को दे रहा हूं, बच्चे दूर खड़े होकर देख रहे हैं। एक बार मुझे देखते हैं और एक बार अपनी माँ को देखते हैं। ऐसे तो कहीं हो तो हाथ से फल निकल करके चला जाएगा, छीन कर चला जाएगा आदमी, लेकिन मैं खड़े खड़े देखता रह गया। लेकिन वो बच्चा फल लेने आया नहीं। कब तक? जब तक उसकी माँ ने उसको इशारा नहीं कर दिया। ये शिष्टाचार कौन सिखा सकता है? जिस आदिवासी को हम गया गुजरा मानते हैं उसके घर का ये शिष्टाचार है। कितना बड़ा उसके अंदर में त्याग होगा, कितनी बड़ी उसके भीतर में अपनी आस्था और अपने जीवन का विश्वास है कि दूसरे की दी हुई चीज कोई जरूरत नहीं लेने की। और ये चीज रामायण में कहाई जाती है, आज नाथ हम कहा न पावा। जब केवट राम को लेकर के उस पार करता है, राम कितने उसके अनुग्रहित हो रहे हैं। भाई कोई राजा हो और कोई अफसर हो, कोई चपरासी उसके साथ काम कर रहा हो तो चपरासी जैसे काम कराता है। लेकिन ऐसे अफसरों को भी मैंने देखा है, कलेक्टर को मैंने देखा, बिल्कुल यंग एज का, पहली दूसरी पोस्टिंग रही होगी, और उसी के यहाँ जो चपरासी था वो लगभग 55-60 का हो रहा था, अभी रिटायरमेंट के नजदीक था। तो जो कलेक्टर था वो बार बार उसको आप कहे आप कहे। एक दिन चपरासी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, सरकार आप इतने ऊंचे पद पर हो, मैं कितने छोटे पर हूं, मुझे शर्म लगती है आप कहते हो। उस कलेक्टर ने कहा कि मैं आपको आप नहीं कहता हूं, मेरे दादाजी हो आप इसलिए आप कहता हूं, मेरे दादाजी की सूरत आपके चेहरे पर दिखाई पड़ती इसलिए आप कहता हूं, मैं आपको आप नहीं कहता हूं। ये भावना है। ये भावना आपके भीतर में आ जाएगी तो हर कोई आपकी बहन होगी, हर कोई आपका बेटा होगा, हर कोई आपकी माँ होगी, और सबके साथ आपके भीतर का जो आत्मा का रस है वो मिलता रहेगा। उसी को साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इन चीजों को हमें, पूरे धर्म का सार है ये, कबीर पंथ का सार नहीं है ये। साहब कहते हैं कि सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। कोई भी दूसरा नहीं है, किसी को गाली नहीं देना, किसी को छोटा नहीं कहना। जो सबसे छोटा है वहीं से ऊंचाई नापी जाती है। और इसलिए आज तक समुद्र की महिमा कहते लोग नहीं थकते हैं। इसलिए आज लोग गंगा सागर के दर्शन करने जाते हैं, वहीं से ऊंचाई भी नापी जाती है। आप उनको आदिवासी कहते हैं। मैंने देखा जब उस माँ को मैंने बहुत अनुनय किया कि भाई प्रसाद लाया हूं, हमारी दी हुई चीज कोई नहीं ले तो कितनी अपने अंदर खींच पैदा होती है। लेना भी एक बहुत बड़ी कला है। देने के साथ साथ में जो लेने वाला होता है इसके भीतर में बहुत बड़ी महानता होती है, तब ले करके उसको पचा सकता है। और इन्हीं दोनों चीजों में चोर का और झगड़े लोगों का, दबंगों का भी निश्चय होता है। भाई किसी का भावना नहीं हो। साहब कहते कि बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐचा तानी। आप ऐसे भाव से गुजरिए, ऐसी जगह पर रहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पिता कहता है बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। अरे बात नहीं मानेंगे, आपको मानेंगे पिता, आपके चरणों को मानेंगे। आप 2 दिन बोलना बंद करिए बस। आप तो दिन भर BBC लंदन बने बैठे हो, दुनिया भर का समाचार घर में सुनाते रहते हो। अब बताइए क्या माने बच्चे आपकी। आप 1-2 दिन उपवास करिए, थोड़ी साधना करिए, थोड़ा सा शांत रहिए, और उसके बाद देखिए घर में काना फूसी शुरू हो जाती कि नहीं पापा बोलते क्यों नहीं है। फिर
उसके बाद मम्मी बोलेगी कि देखो पापा जलपान किया कि नहीं किया हुआ है। आप बैकुंठ तो बनाइए, आप मानसून तो बनने दीजिए, बादल तो बहुत हैं लेकिन मानसून नहीं है, बैकुंठ नहीं, इसलिए वैसे उड़ जाते हैं, बरसते नहीं है। और वो चीज क्या है? खालीपन है। अपने हृदय को खाली कर देना और उसी का नाम शून्य है। आज बच्चे को मैथमेटिक्स में शून्य मिल जाए तो हो सकता है सुसाइड भी कर दे। आप लोगों को कई बार मैंने बताया, लोगों को बताता भी हूं, कभी भी बच्चों के साथ प्रताड़ना मत करिएगा। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता था, अब स्कूल में लगभग जो पारंपरिक पढ़ाई है वही है कि उसके कॉपी में लिख दो याद करे, ब्लैक बोर्ड पर लिख दो याद करे, किताब को कह दो याद करे। हम भी याद करते करते इतने ऊब गए थे, आपको बताता हूं कि किसी कवि की जो रचना है, श्लोक है, याद करना पड़े तो मेरे मन में प्रश्न उठता था, बनाया उसने है, मैं क्यों याद करूं इसको? हमें उसका कोई तर्क नहीं महसूस होता था। आज अपने आप याद हो जाता है। जब उसका अर्थ समझ में आया, जीवन समझने में आया, वो चीजें फिर अपने आप रिपीट हो जाती है। उठो लाल मैं आंखें, उठो लाल मैं, उठो लाल अब आंखें खोलो। ये इतना भाया मुझे ये कविता कि मुझे इसको पढ़े कम से कम 45 वर्ष से ऊपर हो गए होंगे, 50 वर्ष से ऊपर हो गए होंगे। लेकिन अचानक मैंने किसी घर को देखा और उसके बाद में उनके घर के बच्चों की और पिता के बीच में जो चक्काचौरी हो रही है वो हमें अनायास ही याद आ गया। एक पंक्ति बीच में बोलती थी, फिर कहीं मैंने कहवाया तो किसी एक माँ ने बता दी कि बीच की ये पंक्ति रह गई आपकी। ये चीज तो अंदर में अपने आप आ ही जाती है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता था और ऐसे गुमसुम बैठता था, लोग कहते थे कि ये मूर्ख है, ये गधा है। माँ भी यही बोल देते हैं। स्कूल से मार खा कर के आए, घर में माता पिता भी मार देते हैं। वो बच्चा मास्टर के अनुकूल नहीं हुआ तो मास्टर साहब ने उसको 2 झापड़ मार कर बोल दिया कि तू गधा, मेरे स्कूल में पढ़ने मत आना। वो रोता हुआ घर चला गया। माँ ने रोने का कारण पूछा, उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि तू गधा है। माँ इतना अफसोस करती हुई बोली कि गधा है। उसने इतने तहे दिल से, इतने दिल से रो करके उसको अपने कंधे पर बिठाया, अपने कंधे से लगाया, गले से लगाया कि बेटा तू तो मेरा लाल है, गधा कैसे हो जाएगा। इतना ही पा करके उस बच्चे में समझ लिए कि क्या मिला होगा। ये कहीं आप डूब रहे हो, कोई उंगली पकड़ के उठा ले तो वो अनुभव होगा आपको, और नहीं तो सब कोई अनुभव नहीं कर सकता। आज होमवर्क के पीछे, स्कूल की प्रताड़ना के पीछे मेंटल टार्चर किया जा रहा है, और छोटों को ही नहीं बड़ों को भी किया जा रहा है। तभी तो कोटा में हर साल, अभी देखिए हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन 2-2, 3-3 की सुसाइड समाचार आ रहे हैं। ये हमारी धरती का अपराध, ये धरती का पाप, ये समाज को खा नहीं खा जाएगा। ये माँ ने कहा कि तू मेरा लाल है, मैं पढ़ाऊंगी तुझको। और वहां से इतना वो आश्वस्त हो गया कि बस माँ के साथ एकदम पूर्णिमा का चांद बन करके उसकी छाया बनकर चलने लगा। एक दिन ऐसे ही अंगीठी पर केतली रखी पानी गर्म करने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए उसको पड़ोसी दुकान में जाना था। उसने अपने बेटे को बोला देखते रहना तुम, और वहां पर आराम से बैठा है, देख रहा है। इस स्थिति पर आप कभी जाकर के देखिए, बैठिए, तो यही स्थिति आपके जीवन में ध्यान है। जिस समय टेंशन फ्री लाइफ हो, और पतंजलि के संस्कृत सूत्र के अनुसार आपको हम बताएं तो ध्यानम निर्विषयम मना। शास्त्रीय परिभाषा करते करते आज भी लोगों को ध्यान समझ में नहीं आता है। ध्यान करके बैठ रहे हैं। मैंने पूछा कि रोड पर गाड़ियां चलती है, सीटी सुनाई पड़ती है कि नहीं? कहीं पता नहीं चलता है। उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम बैठे तो क्या हो रहा है। अब बताइए ध्यान का मतलब क्या है, जिसको हम संस्कृत में कहते, इंग्लिश में कहते प्रेजेंस ऑफ माइंड, चित्त की उपस्थिति। हमारा चित्त वर्तमान में हमारे साथ में रहे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहा है। ध्यान और हंस दोनों एक समान होते हैं। जिस समय आप विदाउट एनी उद्देश्य के, बिना किसी एम के आप बैठते हैं, आराम से बैठे, कोई पूछता भाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ऐसे बैठा हूं। आप ऐसे टहल रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, ऐसे बैठे हो, बस एकदम मोटा मोटी रूप में आप ध्यान में हैं। और इस स्थिति में आपको सचमुच में किसी का ज्ञान हो सकता है। ये ध्यान की स्थिति में आराम से कोई भी आ सकता है।
वो ऐसे बैठा हुआ था। अचानक पानी उबला, ढक्कन ऊपर नीचे होने लगा, खन खन की आवाज होने लगी। अब उसके ध्यान से धीरे धीरे तर्क होता है जो हमारे मस्तिष्क के प्रक्रिया में आता है। फिर उसके मन में होता है कि ये ढक्कन बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। फिर उसके अंदर से ही उसका उत्तर आता है कि जो इसके अंदर में पानी है ये भाप बनता है, भाप इस ढक्कन को प्रेरित करता है, बल देता है और भाप निकल जाता है, ढक्कन गिर जाता है। इस प्रक्रिया को हजारों पीढ़ियों में लोगों ने देखा होगा, लेकिन पहले बार उसको इसने शब्दों में परिभाषित कर दिया और आज उसी को टॉप मोस्ट के वैज्ञानिकों में गिना जाता है, जिसको हम जेम्स वाट कहते हैं, जो स्कूल का गधा कर निकाला गया हुआ था। इस दृष्टांत को आप अपने मन में रखिए, आपके अंदर में आपके बच्चे के लिए अपार अगाध श्रद्धा होगी कि इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, बल्कि इसको वो जगह मिलनी चाहिए जहां पर इसकी संभावनाएं खुल सकती हो। उसका उद्घाटन करने वाला कोई चाबी होना चाहिए। इसीलिए लोग संतों के पास ले जाते हैं, कहीं नीम के पेड़ के नीचे ले जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थान पर ले जाते हैं, कुछ देख करके इसके अंदर की कुंठा खुल जाए। बस कहीं न कहीं किसी कारणों से किसी का बात सुनकर, किसी का थप्पड़ खाकर, किसी की उसने बुराई सुन करके उसके अंदर कुंठा पैदा हो गई है, उसी को खोलना है। इसी को हमारे जीवन का महासागर कहते हैं। आज 3 दिनों से हमने जो यहाँ का परिदृश्य देखा, आज यहाँ पर कहने के लिए ऐसा नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर साधु रहता है, लेकिन प्रच्छन्न रूप से, अंतर रूप से, अदृश्य रूप से सब साधु ही साधु घूम रहे हैं, जिसका सादगी पूर्ण वातावरण ये सुंदर लोगों को मनोहारी लगता है। ऐसे ही सदैव उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, लगता रहे, लोगों को देता रहे और अनादि अनंत रूप तक ये गंगा सागर जब तक है, जब तक सूरज चांद सितारे हैं, लोग ऐसे बोलते रहते हैं। ये ज्ञान की गंगा यहाँ पर लोगों को स्नान कराती रहे और मनों को पवित्र करती रहे। आप लोगों के इस सहभागिता को, जो हजारों वर्षों से हम राम के साथ में वनवासियों को देखते हैं, कृष्ण के साथ में गोपिकाओं को देखते हैं और महापुरुषों के साथ में उनके अनुयायियों को देखते हैं, वही परंपरा आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे सुंदर ये भारतमाला रोड होगा, सबसे सुंदर ये राजमार्ग होगा। आपके बच्चे भी आपका नाम लेकर के राम कृष्ण की पूजा करेंगे और हम लोगों की यही आरती पूजा होगी। आपके आंगन में यही राम जन्मे, यही कृष्ण जन्मे, यही कबीर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वहाँ पर ना फूल है देना तो भेंट बनती है। वहाँ पे